मेरठ गैंगरेप और धन परिवर्तन केस में 2 और गिरफ्तारी। अब तक कुल 5 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। मेरठ में दर्ज एफआईआर के मुताबिक गांव के प्रधान और उसकी बीवी ने 23 जुलाई को किया था पीड़िता का अपहरण। फिर 5 लोगों ने हापुड़ में किया गैंगरेप। एफआईआर के मुताबिक बलात्कार के बाद पीड़िता का कराया गया धर्म परिवर्तन, फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवाए। 30 जुलाई को पीड़िता के साथ की गई थी मारपीट। 30 अगस्त को लड़की ने घरवालों के साथ दर्ज कराया एफआईआर। मेरठ डीआईजी के मुताबिक गांव में ही पढ़ाती थी पीड़ित लड़की। साथ में पढ़ाने वाले एक युवक ने धर्म परिवर्तन के लिए बहकाया। मेरठ में गैंगरेप के बाद लड़की के धर्म परिवर्तन पर जोरदार सियासत। बीजेपी सांसद ने समर्थकों के साथ थाने में किया हंगामा। और ऐसा लग रहा है कि काफी लंबा बड़ा गैंग इस काम को कर रहा है और कहीं ना कहीं विदेश में भी इस यहाँ की लड़कियों को भेजने का रोजगार के नाम पर इनका क्रम है। मेरठ केस में बीजेपी ने की एटीएस से जांच की मांग। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले, यूपी पुलिस नहीं कर सकती ईमानदारी से पड़ताल। मैं समझता हूं कि इस पर डिटेल्ड जांच की आवश्यकता है और ये जांच उत्तर प्रदेश की पुलिस कर पाएगी, मुझे इसमें संदेह है। यूपी में हैवानियत की एक और तस्वीर। बस्ती के वॉल्टरगंज में गैंगरेप के बाद नाबालिग की दरिंदगी से हत्या। बलात्कार के बाद काटी गई लड़की की उंगलियां। नग्न अवस्था में गांव के बाहर फेंकी गई मासूम की लाश। पुलिस के मुताबिक मोबाइल रिचार्ज कराने रात को घर से निकली थी लड़की। घर वालों को सुबह मिली लाश। दिल्ली से सटे नोएडा में बलात्कार का मामला। अपहरण के बाद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर मेरठ ले जाकर किया रेप। 28 जुलाई की है वारदात। नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में की देरी। रियल एस्टेट कारोबार में डायरेक्टर पद पर तैनात है पीड़ित। दिल्ली के स्कूल में मिड डे मील खाने से बिगड़ी 8 बच्चों की तबीयत। घंटों तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रहे मासूम। दक्षिणी दिल्ली में एक स्कूली कैब का ड्राइवर गिरफ्तार। 5 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में डिवाइडर पर चढ़ा तेज रफ्तार ट्रक। चपेट में आए सड़क किनारे सो रहे रिक्शा चालक। मिर्जापुर और वाराणसी के बीच गंगा में अब भी जारी है सर्च ऑपरेशन। नाव डूबने के बाद अब भी लापता है 12। 40 मुसाफिरों को लेकर वाराणसी से मिर्जापुर आ रही थी नाव। बीच रास्ते हुए हादसे का शिकार। एक की मौत, 27 को बचाया गया। सीसाट विवाद को लेकर आज फिर संसद में हंगामे के आसार। एआईएडीएमके ने राज्यसभा में दिया है चर्चा का नोटिस। सीसाट पर नहीं बदलेगा सरकार का फैसला। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, जो कहना था संसद में कह चुका हूं। तो इसमें और कुछ कहने का कोई औचित्य नहीं है, ना ही गुंजाइश। बट नंबर ऑफ पार्टी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी उठा सीसाट का मुद्दा। पार्टी ने किया सरकार के फैसले का समर्थन। कहा, यही है विवाद का सबसे बढ़िया हल। लोकसभा में कांग्रेस की नई फजीहत। सिर्फ सोनिया और खड़गे को मिली आगे की सीटें। पार्टी ने मांगी थी 4 सीटें। आम आदमी पार्टी और लेफ्ट के सांसदों के साथ बैठेंगे बाकी कांग्रेसी। वरिष्ठता की वजह से मुलायम को मिली फ्रंट सीट। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने बनाई नई रणनीति। सूत्रों के मुताबिक अब राज्यसभा में ज्यादा हमलावर होगी पार्टी। पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी कमेटी की बैठक में सांसदों से बोले राहुल, राज्यसभा में संख्या बल की वजह से सरकार पर दबाव बना सकती है पार्टी। ग्लासगो से लौटे भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने आरोपों से किया इनकार। कहा, मैं बेगुनाह था, कंफ्यूजन की वजह से हुआ था पुलिसिया कार्रवाई का शिकार।
बीमा बिल पर सभी दलों की बैठक रद्द, सरकार को पार्टियों के जवाब का इंतजार। 9 पार्टियां हैं विधेयक के विरोध में। कैबिनेट में आ सकता है नाबालिग आरोपी कानून में बदलाव का प्रस्ताव। रेप जैसे अपराधों के लिए दूसरे आरोपियों जैसा मुकदमा चलाने की हो रही है मांग। खुदकुशी की कोशिश के कानून को बदलने की तैयारी में सरकार। अपराध की श्रेणी से निकाला जाएगा अटेम्प्ट टू सुसाइड। दिल्ली के नए महाराष्ट्र सदन के रेजिडेंट कमिश्नर को हटाने की मांग। शिवसेना ने सामना में बनाया मुद्दा, लिखा गणेश उत्सव नहीं मनाने का फैसला करेंगे। रेजिडेंट कमिश्नर ने किया है महाराष्ट्र का अपमान, उनका विसर्जन करना जरूरी। शिवसेना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर लगाया आरोप का रेजिडेंट कमिश्नर के मुख्यमंत्री से हैं अच्छे ताल्लुकात, इसलिए मुख्यमंत्री कर रहे हैं रेजिडेंट कमिश्नर का सपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी में आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग और बीजेपी नेता शोभा विजेंदर में फिर से शुरू हुई जंग। एमएलए के समर्थकों ने थाने के भीतर दिया धरना। कम्युनिटी सेंटर के पार्क में मीटिंग कर रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, केयरटेकर ने बाहर निकाला तो बड़ी बात। केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में सरकार बनाना संभव नहीं, दिसंबर में हो सकते हैं दिल्ली में विधानसभा के चुनाव। दिल्ली में चुनाव को लेकर आपकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में चली सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा सरकार बनाने को लेकर अब तक क्या हुई पहल। बीजेपी विधायक साहिब सिंह चौहान बोले अल्पमत सरकार की संभावनाओं पर भी विचार करे एलजी। पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने भी की थी अल्पमत सरकार की बात।